आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पानी और धूप। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी एक कविता है। बालक का मन बहुत कल्पना प्रेमी होता है। प्रकृति के बदलाव या गतिविधियों को देखकर वह अपनी कल्पना के धागों से पिरोकर कोई कहानी बुन ही लेता है। इस कविता में भी बालक बिजली, बारिश और धूप के खेल को अपनी कल्पना से देख रहा है और माँ से सवाल पूछ रहा है। प्रकृति को समझना, कल्पना करना, रक्षा करने का भाव जागृत होना जीवन मूल्य है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती हैं कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वो सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कर न कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। झांसी की रानी नामक उसकी कविता की गिनती हिंदी के सर्वाधिक चर्चित गीतों में होती है। त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र आदि उनकी चर्चित रचनाएं हैं। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 नीम बड़ा गुणकारी। पेड़ पौधे न केवल प्रकृति का अंग हैं, बल्कि प्रकृति द्वारा मनुष्य को दी गई अमूल्य धरोहर है। नीम भी उसी प्राकृतिक धरोहर में से एक है। नीम एक औषधि है जो न जाने कितने ही गुणों का खजाना है। नीम के गुण जानेंगे इस पाठ में हम, और औषधीय पौधों की जानकारी लेंगे। नीम के पेड़ को आप अपने आसपास देखते ही होंगे। यह इतना जाना पहचाना पेड़ है कि एक पल को हमें लगता है इसके बारे में ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता। नीम का पेड़ बरगद और पीपल की तरह बहुत विशाल तो नहीं होता, फिर भी काफ़ी बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 70 फुट तक देखी गई है। इसकी छाया घनी और तना लगभग सीधा होता है। कहते हैं कि नीम भारत का ही पेड़ है, लेकिन मलाया, चीन, म्यांमार आदि देशों में भी पाया जाता है। भारत में यह उन पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, सभी जगह पैदा होता है। इसे गर्म देश ही प्यारा है। ठंड खत्म होते ही इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए निकल आते हैं। नीम की एक शाखा में बहुत छोटी छोटी 29 या 31 पत्तियाँ होती हैं। अपने पत्तों के कारण ही यह पेड़ इतना सुंदर लगता है। यही इसके पत्तों की एक बड़ी विशेषता भी है। फिर छोटे छोटे सफ़ेद फूल डालियों पर लद जाते हैं। फूलों में सुगंध होती है और रस भी। फूल में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियों के बीच पराग से भरी हुई एक रचना होती है। इस पराग के कारण फूलों पर मधुमक्खियाँ तथा रस पीने वाले शकरकोरा आदि पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। नीम के फल छोटे और हरे होते हैं, जिन्हें निबोरी कहा जाता है। नीम के पत्ते तो कड़वे होते हैं, लेकिन फल नहीं, इसलिए वे पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हें खाने के लिए तरह तरह की चिड़ियाँ इन पर आकर जम जाती हैं। तोतों का तो यह अड्डा ही बना रहता है। कोयल भी दोपहर के शांत समय में अक्सर नीम के पेड़ पर कुहू कुहू कर राग गाती है। नीम बहुउपयोगी तथा गुणकारी वृक्ष है। नीम के पत्ते कड़वे होने के कारण ही अलमारी, बक्सों तथा अनाज आदि की बोरियों में रखे जाते हैं, ताकि कीड़े ना लगें। पकी हुई निबोरियों से तेल निकाला जाता है।
जो औषधि के रूप में काम आता है। नीम की टहनियाँ दातुन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तने की छाल और तने से निकलने वाली गोंद में भी दवा के तौर पर काम में लाई जाती हैं। बीज से खली बनती है। फोड़े, फुंसियाँ या अन्य घावों के उपचार के लिए भी नीम रामबाण औषधि का काम करता है। नीम की पत्तियाँ उबालकर पीने से रक्त साफ होता है। नीम के अलावा तुलसी, आंवला आदि भी औषधीय पौधे हैं। आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं दोस्ती पत्तियों से। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब हमारी नज़र हरे भरे पेड़ पौधों पर ना पड़ती हो। वे अपनी ओर खींचते ही इस तरह हैं। तुमने कभी पेड़ों को गौर से देखा है? कभी इनके छोटे बड़े हिस्सों की पड़ताल की है? इनके तने का रंग, इनकी शाखाओं का फैलाव, इनकी ऊंचाई, इनकी पत्तियां, तमाम चीज़ें। कभी फुर्सत से पेड़ों पर नज़र रखकर देखना, एक पूरी की पूरी दुनिया मिलेगी तुम्हें। चींटी जैसे सैकड़ों जीव, परिंदे, गिरगिट, गिलहरी, क्या क्या नहीं होता वहाँ। पत्तियाँ भी इसी का एक हिस्सा हैं। आज इनकी ही छानबीन करते हैं। अपने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को देखो, उनमें क्या क्या एक सा है और क्या क्या अलग। इसमें एक तो यह पत्तियाँ शाखों पर कितने तरीके से लगी हैं। कुछ पौधों में डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, कुछ पौधों में जोड़ी से, और कुछ शाखाओं पर एक ही जगह से दो से ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये तो एक तरीका था जिसमें तुम पत्तियों को मोटे रूप से 3 वर्गों में रख सकते हो। तुम चाहो तो किसी और तरीके से भी इन्हें अलग अलग समूह में रख सकते हो। जब पत्तियों से तुम्हारी बनने लगेगी तो उनके बारे में कई चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। उनकी गंध, उनका चिकना या खुरदरापन या कांटेदार होना आदि। पतली परत वाली हैं या मोटी परत वाली हैं, कड़क हैं, नरम हैं, कब गिरती हैं, कब आती हैं। फिर उनकी अपनी बनावट, उनके आकार, फैलाव, रंग, न जाने कितनी ही चीज़ें हैं। अच्छा होगा अगर तुम एक कॉपी में इस जानकारी को लिख लो। जो भी नई चीज़ पता चले नोट कर लो। चाहो तो पत्ती की जानकारी के सामने उसे चिपका सकते हो। अगर कहीं अटको या कोई बात पूछनी हो तो अपने बड़ों या शिक्षिका से पूछ लो, या फिर गूगल तो है ही।